महिला की हत्या करने वाला साइक्लो किलर गिरफ्तार। महिला के शव के टुकड़े कर दो हिस्सों में ट्रेन में रख दिया था। विगत दिनों हुई महिला की निर्ममता हत्या की गुत्थी को इंदौर पुलिस ने सुलझाने के साथ ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उसकी मूक बधिर पत्नी की मदद से उज्जैन स्थित निवास से उसे गिरफ्तार किया गया। घटना का इंदौर पुलिस ने खुलासा किया है। बता दें कि आरोपी रेलवे पटरी के पास किराए के मकान में रहता है। जिस जगह वो रहता है उस स्थान पर क्रॉसिंग के दौरान ट्रेन रुकती है। इसी का फायदा उठाकर उसने महिला के शव के दो हिस्से कर दिए थे। घटना 7 व 8 जून की रात्रि की है। आरोपी युवक ने महिला की हत्या कर लाश दो अलग अलग ट्रेनों में रख दी थी। इंदौर और ऋषिकेश पहुंची दो ट्रेनों में एक महिला की अलग अलग टुकड़ों में बोरे में बंद लाश रेलवे पुलिस द्वारा बरामद की गई थी। जानकारी के अनुसार महिला अपने पति से विवाद करने के बाद बस से उज्जैन पहुंची थी। इस दौरान आरोपी महिला को बहला फुसला कर ले गया था। नशीला पदार्थ पिलाकर उसे बेहोश कर दिया। इसके बाद आरोपी ने महिला की हत्या कर लाश के दो टुकड़े कर दिए। आरोपी ने उज्जैन से महू जाने वाली ट्रेन में महिला के टुकड़े से भरा एक बैग रख दिया। इसके बाद आरोपी ने वहीं खड़ी ऋषिकेश जाने वाली ट्रेन में लाश के दूसरे हिस्से के टुकड़े रख दिए। 9 जून को इंदौर की रेलवे पुलिस ने महू पैसेंजर में बोरे में बंद एक महिला का धड़ बरामद किया था। पुलिस महिला के आधे हिस्से के बारे में जानकारी ले ही रही थी कि महिला के कटे हुए हाथ और शरीर का कुछ हिस्सा उज्जैन से पहुंची उज्जैनी एक्सप्रेस में ऋषिकेश में मिला। महिला के हाथ पर मीराबेन लिखा हुआ था। इस आधार पर पुलिस ने जांच शुरू की थी। जांच में शुरू से ही उज्जैन का कनेक्शन दिख रहा था। महिला की पहचान होने के बाद महिला के पति सहित अन्य लोगों से पूछताछ की जा रही थी। मामले में इंदौर रेलवे पुलिस ने इस हत्याकांड के संबंध में गिरफ्तारी करते हुए हत्या करने वाले उज्जैन के ही एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आरोपी ने महिला के मोबाइल में अपनी सिम डाली थी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को पकड़कर पूछताछ की तो पता चला कि आरोपी की पत्नी मुख बधिर है और उसने आरोपी तक पहुंचने में पुलिस की काफी मदद की। कि ये मृतिका 6 तारीख को अपने पति से कुछ विवाद होने पर नाराज होकर घर से अपने पहनने के कपड़े वगैरह लेके मैं उज्जैन तरफ जा रही हूँ बोल के निकली। उसके बाद ये जो है उज्जैन के प्लेटफॉर्म पे बाहर बैठी थी तो आरोपी वहाँ पर उसे बैठा मिला। इससे पहले मैं आरोपी का नाम बता दूँ। आरोपी कमलेश पिता राम प्रसाद पटेल कुर्मी है। ये स्टेशन के बाहर बैठा मिला और उसने अकेली महिला को देखकर उसे सिंपैथी जताई और उससे बातचीत करना शुरू की। तो उसने जो है अपना दुख बताया कि मैं जो है अपने पति से विवाद करके आई हूँ और मैं मथुरा जाना चाहती हूँ। तो उसने जो है अकेली जान करके उससे बोला कि मथुरा की ट्रेन तो निकल गई, आप मेरे घर चलो और मैं आपको खाना वाना खिलाता हूँ और जब दूसरी ट्रेन आएगी तो मैं उसको उसमें बैठा दूंगा। और इस बात से जो है वो उनके बहलावे में आ गई और महिला उसके घर चली गई। और इसका घर भी जो है रेलवे स्टेशन से 1.5-2 किलोमीटर दूर हीरा मिल की चाल है उज्जैन में। वहाँ पर एक जो बस्ती है उसमें रहता है। वो ट्रैक के किनारे ही उसका घर है। वहाँ वो ले गया और वहाँ रात भर उसको रखा। दूसरे दिन इसकी नीयत ख़राब हो गई और इसने उसको कुछ नशे की कुछ गोली वगैरह मिला के खाने में खिलाया और उसके साथ जब ज़बरदस्ती करने का प्रयास करने लगा तब वो पूरी तरह से बेहोश नहीं हुई थी और उसने जो विरोध किया, विरोध चिल्लाने पर उसने गुस्से के स्वरूप में उसके हाथ में वहाँ पर एक लोहे का जो रेलवे का नट बोल्ट टाइप का कुछ होता है वो मिला और उसने ऐसे मारा तो उसको बेहोश हो गई, गिर गई। तो ये डर गया, उसको लगा मर गई है तो उसने जो है रस्सी से उसका फंदा बनाया और उसके गले को घोंट दिया। उसके बाद जब उसकी डेथ हो गई तो फिर इसको कुछ समझ में नहीं आया तो इसने जो है उसको बॉडी को बाहर निकालने के बजाय उसको ठिकाने लगाने का प्लान किया और वो बाहर की तरफ गया। जाके एक छुरा जिसको सतूर बोलते हैं, ये सतूर खरीद के लाया। खरीद के लाने के बाद उसको रात में हिम्मत करके उसके काटे पीसेस बनाए और उनको ब्रेक करके अलग अलग बैग में और बोरी में उसको भर के बांधा। और उसके पीछे जो ट्रेन है वो 0 पॉइंट कहलाता है उज्जैन का, सी केबिन के पास में। कई बार गाड़ियाँ वहाँ पर अक्सर रुकती हैं आउटर के पास में। तो सेकेंड डे जब ये गाड़ी हमारी जो महू से जो चलती है, जो पैसेंजर गाड़ी नागदा वाली, वो रुकी सुबह 10 बजे तो उसमें एक बैग और बोरी चढ़ा पाया था। उसके बाद वो ट्रेन चल गई तो फिर उसके बाद जो है एक बैग उसके पास और रह गया था। तो फिर बाद में शाम में फिर दूसरी एक ट्रेन जब वहाँ पर रुकी तो उसमें जो है उसको भी चढ़ा दिया और वो जाके वो ऋषिकेश वाली ट्रेन जो है थी, जो वो बॉडी उसकी आधा पार्ट मिला है। तो इस प्रकार से हमको आइडेंटिफाई हो गया है वो और महिला भी आइडेंटिफाई हो गया, आरोपी भी गिरफ्तार हो गया है। मकान मालिक युवक ने बताया कि वो आए दिन अपने निवास पर महिलाओं को लाता था। इस बारे में उससे कई बार विवाद भी हुआ था, लेकिन वो हरकत से बाज नहीं आ रहा था और हमसे भी गाली गलौज करता था। कई बार मकान खाली करने को उसे बोला था, लेकिन उसने मकान खाली नहीं किया। ये है ना, स्टेशन पे जाते थे रात भर, मतलब ना 6-7 बजे निकल जाते थे
ये और इसकी औरत और एक छोरी लेके आए थे। वो बोलता था मेरी छोरी है, मेरी छोरी, उसके साथ भी गलत काम करता था। आवाज आती थी, वो तो कमरे में से अंदर ही की दीवार है। उसको मना भी करा था, बोले मैं तुम्हारे को बंद करवा दूंगा, झूठा इल्जाम लगा दूंगा, कह दूंगा। जब से अपन ने उसको बोलना छोड़ दिया था तो आवाज आई थी, नहीं आवाज आई थी लड़ने झगड़ने की, तो अपन ने मना करी। ये थी अपनी 7 तारीख की रात की बात। कौन कौन रहता था यहाँ ना? जब वो गूंगी और वो थी, वो थी, वो 4 जन, उसकी औरत, वो 2 जन। और तो बोला मेरी बहन, वो गूंगी बोलती मेरी बहन, और ये मेरा साड़ू भैया बोलता था, वही 4 होते बोले। ये घटनाक्रम हुआ सब सही है ना? हाँ, उसका 2 भक्ति अभी तो फरार रहेगा उसमें से। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने फैसला लिया है कि भगवान राम और भगवान कृष्ण की दी गई शिक्षाओं को प्रदेश के स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। मुख्यमंत्री द्वारा पाठ्यक्रम में राम पथ गमन और कृष्ण पथ गमन को शामिल करने के निर्णय को पंडितों ने भी उत्तम निर्णय बताया है। पंडितों ने कहा है कि विद्यार्थियों सहित पालकों को भगवान राम और कृष्ण के बारे में सटीक जानकारी मिलेगी और कथावाचक अज्ञानता नहीं फैला पाएंगे। प्रदेश मुखिया के निर्णय के बाद आम जनता के साथ साथ पंडितों में भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। यह उत्साह इस बात का है कि आने वाले पाठ्यक्रम में विद्यार्थियों को राम पथ गमन और कृष्ण पथ गमन के बारे में पढ़ाया जाएगा। सांदीपनी आश्रम के पुजारी पंडित रूपम व्यास का कहना है कि माननीय मुख्यमंत्री का यह निर्णय बहुत अच्छा है, क्योंकि पाठ्यक्रम में भगवान राम और कृष्ण के बारे में विद्यार्थी जब पढ़ेंगे तो उनकी अज्ञानता दूर होगी। इसके साथ ही उन्हें यह ज्ञान होगा कि भगवान राम और कृष्ण के महाकाव्य हमें क्या शिक्षा देते हैं। इसके साथ ही ऐसे कथावाचकों पर भी विराम लगेगा जो भगवान को लेकर अज्ञानता के साथ भ्रामक जानकारी फैलाते हैं। हमारे प्रदेश की यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन जी यादव एक अमूल्य धरोहर है हमारी उज्जैन अवंतिका नगरी की। कई ऐसे धार्मिक पहलुओं को उन्होंने आज उजागर किया है। कई ऐसे धार्मिक यात्राएं उन्होंने चालू करी है जो कि प्राय विलुप्त हो चुकी थी। और ये जो विषय आया है श्री राम पदगमन का और श्री कृष्ण पदगमन का, कि कहाँ कहाँ भगवान श्री कृष्ण के चरण पड़े हैं, कहाँ कहाँ भगवान श्री राम के चरण पड़े हैं, वो उनको पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। तो उससे आने वाली जो जनरेशन्स हैं, जो अभी वर्तमान में पढ़ रही हैं, जो भविष्य में पढ़ेंगी, हमारे देवी देवताओं के बारे में उनको जानकारी मिलेगी। और जानकारी के अभाव में ये कई कथावाचक जो उनको अनर्गल अपना लाभ उठाते हैं, वो लाभ उठा के उनको भ्रमित करते हैं, वो भ्रमित भी नहीं कर पाएंगे। इससे उनको काफ़ी लाभ होगा। और हमारी तरफ से माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी को बहुत बहुत साधुवाद है और उनका बहुत अभिनंदन है। आपको बता दें कि हाल ही में मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव ने बयान देते हुए यह बताया था कि आने वाले शैक्षणिक सत्र से भगवान राम पथ गमन और कृष्ण पथ गमन के बारे में विद्यार्थियों को पढ़ाया जाएगा। भगवान कृष्ण भगवान राम के जीवन की पाठ्यक्रम संबंधित जो भी उपलब्धियां हैं उसको भी हम पाठ्यक्रम में उच्च शिक्षा स्कूल शिक्षा में लेने वाले हैं। कई सारे निर्णय आज दिन भर अलग अलग सरकार की व्यवस्थाओं पे, चूंकि चुनाव की एक बड़ी इकाई पूरी हुई है, तो स्वाभाविक रूप से हम सबका दायित्व बनता है कि इसमें और आगे बढ़े। पीएससी यानी मध्य प्रदेश राज्य सेवा एवं राज्य वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा वर्ष 2024 रविवार को जिला मुख्यालय के 10 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई। परीक्षा 2 सत्र में आयोजित की गई, जिसमें पहले सत्र का समय प्रातः 10 बजे से 12 बजे तक तथा दूसरा सत्र दोपहर 2:15 बजे से 4:15 बजे तक आयोजित था। प्रथम पाली के लिए विद्यार्थियों का केंद्र पर उपस्थिति का समय प्रातः 9:30 बजे था तथा दूसरी पाली के लिए दोपहर 1:45 बजे था। परीक्षा में किसी को भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के इस्तेमाल के लिए रोक थी। परीक्षा कक्ष में जूते मोजे पहनकर प्रवेश वर्जित था। परीक्षार्थी चप्पल व सैंडल पहनकर ही आ सकते थे। चेहरे को ढककर परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जा रहा था। एक्सेसरीज जैसे बालों को बांधने का क्लचर, बक्कल, घड़ी, हाथ में पहनने वाले किसी भी प्रकार के बैंड, कमर में पहनने वाले बेल्ट, धूप में पहनने वाले चश्मे, पर्स, वॉलेट, टोपी वर्जित थे। इसके लिए केंद्र पर सघन तलाशी ली गई। एडमिट कार्ड के साथ एक मान्य फोटो युक्त पहचान पत्र लाना अनिवार्य था। इस परीक्षा के लिए सुचारू संचालन के लिए कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने सभी केंद्र अध्यक्ष को विद्युत तथा पेयजल की सतत आपूर्ति के साथ ही परीक्षा कक्ष में पर्याप्त रोशनी, पंखे, बैठक व्यवस्था, कंट्रोल रूम, सुरक्षा सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं लोक सेवा आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए थे। साथ ही परीक्षा केंद्रों के निरीक्षण के लिए फ्लाइंग स्क्वाड का भी गठन किया गया था। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश के बड़े नगरों के लिए नए ट्रैफिक प्लान की जरूरत को देखते हुए राज्य सरकार महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रही है। इस दिशा में सबसे महत्वपूर्ण इंदौर उज्जैन के मध्य मेट्रो ट्रेन के संचालन का निर्णय शामिल है, जो सिंहस्थ 2028 में श्रद्धालुओं के लिए आवाजाही की सुविधा की दृष्टि से भी उपयोगी होगा।
इंदौर उज्जैन के मध्य मेट्रो चलाने से संबंधित फिजिबिलिटी सर्वे की रिपोर्ट प्राप्त हुई है। आने वाले समय में इंदौर एयरपोर्ट से महाकाल मंदिर तक वंदे मेट्रो की सुविधा प्रदेशवासियों और देशवासियों के साथ साथ विदेशों से आने वाले पर्यटकों एवं श्रद्धालुओं के लिए भी एक अहम सौगात होगी। विभिन्न नगर परस्पर बेहतर ढंग से जुड़ सकेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने शनिवार को मुख्यमंत्री निवास के कार्यालय में हुई बैठक में भोपाल और इंदौर के मेट्रो प्रोजेक्ट की गति की समीक्षा के बाद कहा कि सुगम यातायात के लिए प्रदेश के बड़े नगरों जैसे भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और उज्जैन में मेट्रो के साथ वंदे मेट्रो, रोपवे, इलेक्ट्रिक बस और केबल कार जैसे साधनों का उपयोग किया जाएगा। आगामी आवश्यकताओं की दृष्टि से स्थानीय जनप्रतिनिधियों को विश्वास में लेकर आवश्यक प्रबंध किए जाएंगे। यातायात के विकल्पों के उपयोग के अंतर्गत उज्जैन से ओंकारेश्वर रूट, भोपाल से इंदौर, जबलपुर से ग्वालियर के लिए भी विचार कर जरूरी निर्णय लिए जाएंगे। मेट्रो स्टेशन पर अनेक जन सुविधाएं रहेंगी। इसमें सामान सुरक्षा जांच, यात्री सुरक्षा जांच, पेयजल, वॉशरूम, प्राथमिक चिकित्सा, व्हीलचेयर, स्ट्रेचर, मैनुअल कॉल पॉइंट, अग्निशामक उपकरण, लिफ्ट, स्वचालित सीढ़ियां, प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर, यात्री मार्ग नक्शा, यात्री सूचना प्रणाली, आपातकालीन स्टॉप प्लंजर, आपातकालीन ट्रिप प्रणाली, आपातकालीन सहायता बटन, प्रतीक्षा बेंच शामिल है। इसी तरह ट्रेन में उपलब्ध सुविधाओं में एयर कंडीशनिंग, ग्रैब पोल और ग्रैब हैंडल, बैठक व्यवस्था, मार्गदर्शिका, यात्री उद्घोषणा, कैमरा एवं मोबाइल चार्जिंग पॉइंट, आपातकालीन संचार प्रणाली, आपातकालीन निकासी द्वार, धुआं या आग डिटेक्शन शामिल है। महिलाओं, दिव्यांगजन का विशेष ध्यान रखा जाएगा। शिशु देखभाल कक्ष भी रहेगा। दिव्यांगजन के लिए शौचालय में कॉल बटन, सहायता कर्मी, सड़क से लिफ्ट तक रैंप और व्हीलचेयर की सुविधा रहेगी। केंद्रीकृत नियंत्रण कक्ष से संपूर्ण मॉनिटरिंग की व्यवस्था रहेगी। समूचे योजनाओं को लेकर के विभाग के अधिकारियों के साथ माननीय वरिष्ठ मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय, राज्य मंत्री हमारी डॉक्टर प्रतिमा बागरी और अन्य अधिकारियों के साथ मैं मीटिंग में सम्मिलित हुआ और अभी तक के मेट्रो प्रोजेक्ट के बारे में जो किए गए कामों के बारे में, मेट्रो की मंजूरी से लेकर अभी तक की गई प्रगति के बारे में सब में अवगत होने के बाद आगामी दृष्टि से भी कुछ निर्णय किए हैं। एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट आई है सीमस्त को लेकर के, उज्जैन से इंदौर में भी मेट्रो डालना चाहिए। साथ ही साथ एक विचार मेरे द्वारा भी दिया गया कि मेरी बीच में रेल मंत्री से चर्चा हुई थी। उनका कहना था कि मेट्रो का, वंदे मेट्रो एक नया उनका ट्रेन का आकार बन रहा है, जिसके आधार पर जो मेट्रो ट्रेन संचालन पुराना है उसके बजाय मेट्रो ट्रेन के बजाय वंदे मेट्रो भी सर्किल ट्रेन के माध्यम से यातायात की बड़ी सुविधा दी जा सकती है। साथ साथ अभी एक रोपवे अर्थात केबल कार का भी चलन बढ़ा है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले समय में हमारे बड़े शहरों में जैसे ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर, भोपाल, उज्जैन, जहाँ जहाँ ये बड़े पैमाने पे यातायात की समस्या का समाधान करना है, यातायात को सुगम बनाना हम सबकी आवश्यकता है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों को विश्वास में लेकर के हर एक का ट्रैफिक प्लान बनवा करके जहाँ जैसी जरूरत होगी सरकार उस दिशा में आगे बढ़ेगी। माधवी लता रात्रि 10 बजे बाबा महाकाल के मंदिर दर्शन करने पहुंची। यहां बाबा महाकाल के मंदिर के गर्भगृह तक जाकर पुजारी रामगुरु के द्वारा बाबा महाकाल का पूजन अर्चन संपन्न करवाया गया। माधवी लता ने बाबा महाकाल को कमल पुष्प अर्पित किए। पुजारी रामगुरु ने माधवी लता को बाबा महाकाल का प्रसाद दिया और बाबा महाकाल को अर्पित किया हुआ दुपट्टा माधवी लता के गले में आशीर्वाद स्वरूप डाल दिया। इसके पश्चात बाबा महाकाल की रात्रि में होने वाली शयन आरती के लिए नंदी मंडपम में वो जाकर बैठी, जहां पूरी आरती में भाव विभोर होकर बाबा महाकाल की भक्ति में लीन दिखाई दी। रात करीब 11 बजे महाकाल की आरती संपन्न होने के पश्चात बाबा महाकाल की आरती ग्रहण की और बाबा महाकाल को साष्टांग घुटनों के बल बैठकर प्रणाम किया। आरती समाप्ति के पश्चात माधवी लता मंदिर परिसर में स्थित बाबा महाकाल की सेनापति वीरभद्र को प्रणाम करने पहुंची। श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति की ओर से निरीक्षक चंदन शर्मा द्वारा माधवी लता को बाबा महाकालेश्वर का चित्र और प्रसाद भेंट कर सम्मानित किया गया। पल्स पोलियो अभियान का जिला स्तर पर शुभारंभ रविवार को मातृ एवं शिशु चिकित्सालय चरक भवन में जन प्रतिनिधियों की गरिमामयी उपस्थिति में बच्चों को पल्स पोलियो की दवा पिलाकर किया गया।
राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के अंतर्गत 0 से 5 वर्ष उम्र तक के बच्चों को 2 बूंद पोलियो की दवा पिलाई गई। इस दौरान विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा, कमिश्नर संजय गुप्ता, कलेक्टर नीरज कुमार सिंह सहित अन्य जनप्रतिनिधि और अधिकारियों ने बच्चों को दवा पिलाई। विभाग द्वारा इस हेतु संपूर्ण जिले में पोलियो बूथ स्थापित किए हैं, जहां 2 बूंद पोलियो की दवा पिलाई गई। 23 जून को पोलियो की दवा पीने से वंचित बच्चों को 24 व 25 जून को घर घर जाकर दवा पिलाई जाएगी। पल्स पोलियो अभियान के दौरान ईंट भट्टे निर्माण स्थल, झुग्गी झोपड़ियां एवं घुमक्कड़ आबाद स्थल पर विशेष ध्यान देकर लक्ष्य का 100% पूर्ति का प्रयास किया जाएगा। पल्स पोलियो से बचाव हर एक माता पिता की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चे को पल्स पोलियो से बचाए। इसके लिए जो पल्स पोलियो कैंपेन चलाया जा रहा है उसके अंतर्गत 0 से 5 साल तक के बच्चों को पल्स पोलियो के ड्रॉप्स पिलाए जा रहे हैं। तो सभी अभिभावकों से मैं निवेदन करूंगा कि आपके यहाँ पर आज स्वास्थ्य विभाग की टीमें आ रही हैं। 3 दिन जो है टीमें भ्रमण करेंगी और आपके बच्चों को वैक्सीनेट करेंगी। कृपया इसमें सहयोग करें और अपने बच्चों को पल्स पोलियो की दवा पिला करके 2 बूंद जिंदगी की दें। सीएमएचओ डॉक्टर अशोक पटेल ने बताया कि भारतवर्ष विगत 12 वर्ष पूर्व पोलियो मुक्त हो चुका है, जो आप सभी के प्रयासों से संभव हुआ है। किंतु विश्व स्तर पर अभी भी वाइल्ड पोलियो वायरस का बच्चों में संक्रमण अभी हमारे आसपास के देशों में विद्यमान है। अतः समस्त माता पिता अभिभावकों से अपील है कि वे 0 से 5 वर्ष उम्र के सभी बच्चों को नजदीकी पोलियो बूथ पर ले जाकर पोलियो की दवा अवश्य पिलाएं। आज दिनांक 23 तारीख को पल्स पोलियो के अभियान का शुभारंभ कलेक्टर महोदय एवं विधायक महोदय के द्वारा किया गया है। हमारे जिले में पूरे 2500 के करीब हमने बूथ बनाए हैं। वो 4500 के करीब हमने टीम बनाई है, जो जिले के 278 लाख बच्चों को पोलियो की दवाई पिलाई जाएगी। आज इस बूथ पर पिलाई जाएगी, कल और परसों घर घर जाकर दवाई पिलाई जाएगी। उसको 100% कवरेज करने का हमारा लक्ष्य है। इधर राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान माधवनगर हॉस्पिटल में भी पल्स पोलियो की दवाई बच्चों को पिलाई गई। इस दौरान माधवनगर हॉस्पिटल प्रभारी डॉक्टर विक्रम रघुवंशी, रोगी कल्याण समिति सदस्य अभय विश्वकर्मा और महेश खंडेलवाल सहित अन्य जनप्रतिनिधि और हॉस्पिटल स्टाफ ने 0 से 5 वर्ष के बच्चों को दवा पिलाई। मेरा बेटा देश में आज पल्स पोलियो के अभियान चलाया जा रहा है। उस उपलक्ष्य में आज माधवनगर में भी हम लोगों ने पल्स पोलियो का वो रखा हुआ है, कार्यक्रम रखा हुआ। अंतर्गत यहाँ बच्चों को दवाइयाँ पिलाया गया, जनप्रतिनिधियों को बुलाया गया और यहाँ शुभारंभ किया गया। सिंहस्थ 2028 के लिए उज्जैन शहर में प्रमुख मार्गों सहित हॉस्पिटल, पुलिस स्टेशन, पेयजल, बस स्टैंड सहित अन्य सुविधाओं के लिए एकीकृत प्लान बनाए हैं। लोक निर्माण विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, नगर निगम और एमपीईबी द्वारा संयुक्त रूप से प्लान तैयार किया जाए, ये कलेक्टर के निर्देश हैं। कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने शनिवार को प्रशासनिक संकुल भवन में आयोजित सिंहस्थ 2028 के लिए विभिन्न विभागों के प्रस्तावित कार्यों की समीक्षा की। कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने बैठक स्वास्थ्य विभाग, मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम, लोक निर्माण विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, जल संसाधन विभाग, नगर निगम, उज्जैन विकास प्राधिकरण, सेतु परियोजना, एमपीईबी, आयुष, राजस्व, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा प्रस्तावित कार्यों के विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि स्वीकृत निर्माण कार्यों में भूमि अधिग्रहण, भूमि एलाइनमेंट आदि के प्रकरणों का समय पर निराकरण सुनिश्चित किया जाए। बैठक में सीईओ उज्जैन विकास प्राधिकरण संदीप सोनी सहित संबंधित विभागों के संभागीय और जिला अधिकारी उपस्थित थे। सिंहस्थ की जो कार्य योजना है उसमें जो 24-25 के बजट में इंक्लूड होना है, प्लस जो प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी सैंक्शन हो चुके हैं उनकी समीक्षा थी, जिसमें कि जहाँ पे लैंड एक्विजिशन होना है वो लैंड एक्विजिशन सही से हो सके, जहाँ पर अनुमतियाँ जारी होनी है वो अनुमति जारी होकर के तेज़ गति से निर्माण हो सके, इसी की समीक्षा की गई है। मैंने प्रस्ताव दिए हैं और पूर्व के जो प्रस्ताव थे उनकी डीपीआरस बनने की प्रगति देखी गई है, जिनमें डीपीआर वगैरह होकर के शासन से स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। वहाँ पर टेंडर की क्या प्रोसेस है उसकी समीक्षा की गई है। जहाँ पर टेंडर खुल चुके हैं वहाँ पर लैंड एक्विजिशन और आगे के निर्माण कार्य की समीक्षा। सिंहस्थ में सिंहस्थ की जो पूरी कार्य योजना है उसमें इस वर्ष 70 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स इस वर्ष इंक्लूड किए जा रहे हैं। उसके पश्चात 2028 तक जो कार्य करने हैं वो पूरे जिले में 200 से ज़्यादा कार्य इंक्लूड किए जा रहे हैं। मोक्षदायिनी शिप्रा के तट पर स्थित वीर दुर्गादास की छतरी पर गत दिवस अखिल भारतीय राठौड़ क्षत्रिय महासभा के पदाधिकारी और सदस्य राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महासभा अशोक राठौड़ समाज रत्न के कुशल नेतृत्व में पहुंचे और उनकी समाधि पर पुष्पमाला अर्पित कर
उनकी वीर गाथा को याद करते हुए उनके जयकारे लगाए। साथ ही उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारने का संकल्प लिया। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और समाज रत्न अशोक राठौर गुनावाले ने बताया कि आज ग्वालियर, इंदौर और देश भर के कई शहरों में पधारे पदाधिकारी और सदस्य मोक्षदायिनी क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित वीर दुर्गादास राठौर की छतरी पर पहुंचे हैं और माल्यार्पण किया। उन्होंने आगे बताया कि आज पहुंचने का मुख्य कारण यह था कि 1 साल पहले महासभा ने समाज हित विभिन्न कार्य करने का संकल्प लिया था, जो आज पूर्ण करने के उपरांत ही आज महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष SDO साहब इंजीनियर पुरुषोत्तम सिंह, राष्ट्रीय महामंत्री राजकुमार, उपाध्यक्षगण राकेश राठौर, अनिल राठौर, राष्ट्रीय मंत्री अरविंद कोमल सिंह, नरेश, सीताराम, जद्धान सिंह, सोनू राठौर, महेश राठौर, राधे वल्लभ राठौर सहित उज्जैन से राठौर समाज ट्रस्ट के पूर्व अध्यक्ष मोहनलाल राठौर एवं मोहनलाल राठौर बैंक वाले, समाज रत्न एवं पूर्व ट्रस्टी महेश राठौर, दिलीप राठौर, वरिष्ठ समाज सेवी प्रमोद राठौर एवं सामाजिक उत्प्रेरक चिमन लाल राठौर, नीलगंगा सम्मानित जन विशेष रूप से वीर दुर्गादास की छतरी पर पहुंचे थे। और इधर अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के महामंत्री राजकुमार राठौर ने कहा कि महासभा द्वारा लिए संकल्प को पूर्ण करने के उपरांत ही आज बाबा दुर्गादास के चरणों में उपस्थित हुए हैं। गौरतलब है कि 1 वर्ष के अंदर महासभा ने रिकॉर्ड रचनात्मक समाज हितैषी आयोजन संपन्न करवाए हैं। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पुरुषोत्तम राठौर ने बताया कि इंदौर में गत दिवस समाज का कार्यक्रम था, जहां देश भर से समाजजन पहुंचे थे। इसके बाद कई समाज के वरिष्ठ जन वीर दुर्गादास राठौर की छतरी पर नमन करने उज्जैन पहुंचे और उनकी समाधि पर पुष्पमाला अर्पित की। राठौर समाज के वरिष्ठ राम सेवक ने बताया कि आगामी 13 अगस्त को वीर दुर्गादास की जयंती भव्य रूप से मनाई जाएगी। उन्होंने अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के बैनर तले आह्वान किया कि वीर दुर्गादास की जयंती भव्यता से मनाएं। समाज रत्न मोहनलाल राठौर बैंक वाले ने बताया कि वीर दुर्गादास राठौर ने संकल्प लेकर मेवाड़ को मुगलों से मुक्त कराया था और आज हम उनकी समाधि पर संकल्प लेते हैं कि समाज को विकास और आगे बढ़ाने में कृत संकल्पित है। हम सब साथ होकर समाज को विकास की राह पर आगे बढ़ाएंगे। राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर, भारत माता की जय, 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 जय राठौर, जय राठौर, जय राठौर, जय राठौर। राठौर क्षत्रिय महासभा जिंदाबाद, जिंदाबाद। साथियों, आज का ये पावन दिन चिरकाल तक हमारे स्मृति पटल पर राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर, राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर, राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर, भारत माता की जय, भारत माता की जय। अखिल भारतीय राठौर क्षत्रिय महासभा का जब 1 वर्ष पूर्व चुनाव हुआ था तो हम लोग राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर जी से ही आशीर्वाद लेकर के हमने चुनाव संपन्न कराया और तब ये प्रण लिया था कि जब तक हम अखिल भारतीय राठौर क्षत्रिय महासभा के माध्यम से कोई अच्छे कार्यक्रम न कर सके तब तक हम राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर जी को आकर के अपना मुंह नहीं दिखाएंगे। और पिछले 1 साल में निश्चित रूप से हमारी अखिल भारतीय राठौर क्षत्रिय महासभा ने परिचय सम्मेलन, सामूहिक विवाह, बच्चों को पुरस्कार करना, बुजुर्गों को आशीर्वाद देना, इस प्रकार के समाज में जो समाज के जो कार्य करें उनको समाज रत्न देना और आगे भी समाज भूषण और समाज गौरव हम देने वाले हैं। ये सब कार्यक्रम करने बाद हमारे अखिल भारतीय राठौर क्षत्रिय सभा में जो उत्साह था उस उत्साह को आज पूरा करने के लिए जो हमने प्रण किया था कि जब तक कुछ कार्यक्रम दिखाएंगे तब तक आएंगे नहीं, और इतने कार्यक्रम करने के बाद आज हम राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर जी से आशीर्वाद देने आए और अखिल भारतीय राठौर क्षत्रिय महासभा के सभी पदाधिकारी ने यहाँ पर पधारे, सबने आशीर्वाद लिया। मेरा नाम मोहनलाल राठौर है, बैंक वाले के नाम से जाना जाता हूँ। वीर दुर्गादास के द्वारा किए गए राष्ट्रहित में मुगलों को से मेवाड़ को मुक्त कराने के संकल्प को लेकर उनके द्वारा ये संकल्प पूरा किया गया। अजय सिंह को राजगद्दी दी गई। आज हम उनकी समाधि पर ये संकल्प लेते हैं कि हम समाज को विकास और आगे बढ़ाने में हमारी ये टीम कृत संकल्पित है और हम इस बात का संकल्प लेकर, सेवा का संकल्प लेकर संगठन और एकता के बल पर इनके द्वारा बताए गए मार्गों पर चलेंगे। आज बड़ा खुशी का अवसर है। अखिल भारतीय राठौर क्षत्रिय महासभा के हमारे अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, महामंत्री जी, अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी उज्जैन पधारे, जहाँ पे आज दुर्गादास वीर क्षिप्रा तट पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई है।
सभी अखिल भारतीय राठौर क्षत्रिय महासभा और इंदौर के पदाधिकारियों द्वारा, तो ये बहुत खुशी का अवसर है। हिंदू धर्म की रक्षा के लिए जिसने पूरा जीवन निकाल दिया है, देखेंगे तो वह किंग मेकर थे। और आप ऐसे हमारे जो पूर्वज हैं उनको सिद्धांत जिले की हमारी पूरी महासभा आई है। और ये जो स्थान उज्जैन में चक्रतीर्थ के पास शिप्रातीर्थ की नदी के किनारे है स्थित है। और हमारे महासभा के लोग आए हैं, उनको नमन किया है और उनसे हमने विनती की है कि हमारा समाज हर क्षेत्र में, शिक्षा में, राजनीति में और उनके आशीर्वाद से फल फूले आगे बढ़े। मैं पुरुषोत्तम सिंह राठौर, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय राठौर क्षत्रिय महासभा। वतन की खातिर कटे शीश पर ना दूंगा मुट्ठी भर माटी, ये इस महान वीर योद्धा की गाथा है। और मैं अखिल भारतीय राठौर क्षत्रिय महासभा के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि देश भर में प्रतिवर्ष की बात इस वर्ष तो और ज़्यादा उत्साह के साथ आगामी 13 अगस्त के दिन इनका पावन जन्मदिन है। देश के भर के अंदर बेहतरीन आयोजन होंगे, जयंती के जगह जगह खुशियां मनाई जाएंगी। उज्जैन में आयोजित दिव्य शक्ति पारंपरिक लोक कला संस्थान उज्जैन के अध्यक्ष व ट्रेडिशनल लाठी स्पोर्ट्स एसोसिएशन की कोच और रेफरी रजनी नरवरिया ने जानकारी देते हुए बताया कि 22 से 24 जून तक 3 दिवसीय जिला स्तरीय प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है, जिसमें आयु और वजन के अनुसार खिलाड़ी अलग अलग विधा खेल सकेंगे, जिसमें 1 लाठी, 2 लाठी, पट्टेबाजी, लाठी और लाठी युद्ध हो रहा है, जिसमें 5 साल से लेकर 22 साल के खिलाड़ी शामिल है। साथ ही शहर के अन्य जगह के अखाड़े व लाठी फेडरेशन के खिलाड़ी भी शामिल होंगे। इस प्रतियोगिता में अभी तक बैतूल, भोपाल, शहडोल, इंदौर सहित उज्जैन के करीब 150 खिलाड़ियों ने भाग लिया है। 3 दिवसीय प्रतियोगिता के साथ रेफरी सेमिनार, उज्जैन व साउथ एशियन सेमिनार भी आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सांसद अनिल फिरोजिया, पूर्व मंत्री पारस जैन, प्राधिकरण के पूर्व अध्यक्ष जगदीश अग्रवाल, पूर्व पार्षद संतोष व्यास थे। जिला स्तरीय प्रतियोगिता आज यहाँ पे प्रारंभ हुई। उसमें हमारे यशस्वी वरिष्ठ नेता आदरणीय पारस जी जैन साहब, जगदीश अग्रवाल जी, पार्षद जी राजेश जी और पूर्व पार्षद जी सभी आए हैं और बच्चों ने अपना यहाँ पे लाठी का प्रदर्शन करा। मैं श्रीमती रजनी नरवरिया को और अरविंद जोशी जी को, प्रियांशी को, इनको बहुत शुभकामना, साधुवाद इनकी पूरी टीम को। जो लाठी हमारा पारंपरिक खेल भी है और हमारी शस्त्र विद्या भी है, इसको वापस से इन्होंने पुनर्जीवित करा और पूरे टाइम वो इसमें अपनी सेवा देते रहते हैं। और कई बच्चों को उन्होंने यहाँ पे जो प्रशिक्षित करा, जिसके कारण बच्चे देश में नहीं नेपाल में भी जाके पदक लेके आए हैं, इंटरनेशनल लेवल पे जाके वो पदक लेके आए हैं। तो मैं पूरी टीम को अपनी ओर से बहुत साधुवाद और देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ और यही प्रार्थना करता हूँ कि भगवान दिन दुगनी रात चौगुनी है लाठी, जो हमारा पुराना परंपरागत खेल भी है और इसको माननीय मोदी जी भी पारंपरिक जो खेल हैं उनको बढ़ावा दे रहे हैं। तो जो भी इनको सहयोग रहेगा आने वाले भविष्य में, तो भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार पारंपरिक लाठी प्रतियोगिता का आज जिला स्तरीय प्रशिक्षण कैंप है। इस कैंप में हमारे बीच में उपस्थित हैं हमारे सांसद जी अनिल फिरोजिया जी, पारस जी जैन साहब और यहाँ के सारे कोच रजनी नरवरिया जी। निश्चित रूप से बड़ा आज जो देख रहा हूँ मैं कि बड़ा अलौकिक और अद्भुत 5-6 साल के बच्चे से लेकर के 18-20 साल के बच्चे और बच्चियाँ जिस तरीके से इस लाठी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं, तो ये एक लंबे समय के परिश्रम का ये सारा परिणाम है। मैं नरवरिया जी को इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने लगातार प्रयत्न करके और खेल को इतना अधिक बढ़ावा दिया है कि इनके द्वारा प्रशिक्षित बच्चे न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी जाकर एक अच्छा है। सर्वप्रथम सभी को जय श्री महाकाल। ट्रेडिशनल लाठी स्पोर्ट्स
फेडरेशन के अंतर्गत आज जिला स्तरीय टूर्नामेंट है उज्जैन में, जिसमें 150 खिलाड़ियों ने प्रतिभागित किया है। इसमें से जो खिलाड़ी चयनित होंगे वो जिला स्तरीय और राज्य स्तरीय में खेलने जाएंगे। और आज का जो हमारा शुभारंभ है वो माननीय हमारे सांसद अनिल फिरोजिया जी, पूर्व मंत्री पारस जी जैन साहब, पूर्व प्राधिकरण अध्यक्ष जगदीश जी अग्रवाल, इनके सानिध्य में किया गया है। इन्होंने बच्चों को आशीर्वाद प्रदान किया है और आगे देश के लिए भी खेलने के लिए बच्चों को प्रेरित किया है। और हमारे लिए खुशी की भी बात है कि हमारी जो संस्था है उज्जैन के लिए उन्होंने एक स्थान और उसका शेड और बच्चों को निरंतर अभ्यास के लिए भी प्रेरित किया है।